हेलो फ्रेंड्स एवरीवन अनबोर्डिंग एकेडमी स्वागत है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं कि हम लोग छोटे छोटे करंट अफेयर के वीडियो डेली अपलोड करते हैं। एक दिन का 10 क्वेश्चन में रहता है करंट अफेयर का। इस हिसाब से अपन काम करते हैं कि एक वीडियो आप देखो, काम निपट जाए, ठीक है, एक दिन के लिए। तो लाइक न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही हो तो वो भी एक ही दिन का ही आता है, करंट अफेयर भी एक ही दिन का ही होता है, ठीक है। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा 10-10 क्वेश्चन करते रहोगे तो आपका निपटता रहेगा, पूरा सिस्टम ही चलता रहेगा। बस क्या है, जैसे आप फॉलो करने की हैबिट डाल लो, ठीक है। 7 फरवरी का हम लोग देख रहे हैं। हाल ही में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होती है, ठीक है। हमेशा यूनियन होम मिनिस्टर नंबर 2 को माना जाता है गवर्नमेंट में। नंबर 2 को, नंबर 1 इज प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 इज होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जिसके अंडर में पुलिस वगैरह रहती है। फिर डिफेंस, जो आर्मी है ना वो डिफेंस के रहती है, मिनिस्टर डिफेंस, जो इस वक्त जो है राजनाथ सिंह है, ठीक है। लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 5th नैनो यूरिया प्लांट इन विच सिटी। नैनो यूरिया प्लांट का जो बेस है वो कहाँ पे रखा गया है? नैनो यूरिया आपने सुना ही होगा, ठीक है। नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है? बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे, बहुत बारीक। तो उससे क्या होता है, यूरिया के वो पार्टिकल जो बहुत ही बिल्कुल नैनो टाइप में रहेंगे। मेरे ख्याल से आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 20 to 50 नैनोमीटर उनकी विड्थ रहेगी, डायमीटर रहेगा, ठीक है। तो वो नई फैक्ट्री बन रही है, उसका कहाँ पे रखा गया है? तो वो रखा गया है इफ्को के अंडर में है, इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट, और ये है देवझार डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, ठीक है। देवझार डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ये फाउंडेशन रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, 3rd ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स के लिए 3रा ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो 3रा ग्रैमी अवार्ड मिला है इंडिया के रिकी केज को, हु इज जो उनका 3रा ग्रैमी है फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स विद द स्टीवर्ट एंड कॉम्पलैंड ऑन मंडे। मंडे मतलब वो उस दिन की बात चल रही है, ठीक है। भारत मूल के हैं वो, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑन फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। जो फीमेल जेनाइटल होता है उसको जो है, जैसे कुछ कम्युनिटी है, जैसे कि बोहरा होती है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी होती है, वो क्या करते हैं, फीमेल के जो जेनाइटल्स होते हैं, जो आपके अंडर के पार्ट्स होते हैं, उसको म्यूटिलेट कर देते हैं, उसके कुछ हिस्से को ऊपर से कट कर दिया जाता है। वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, उनकी। लेकिन क्या है, वो उस टाइम पे होती थी। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई फीमेल्स हैं तो सबका अधिकार है, जैसा भी जो ऊपर वाले ने बनाया हमको उसी तरीके से होना चाहिए। यू शुड नॉट चेंज इट। म्यूटिलेट मतलब छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए उसके साथ में, ठीक है। महिला जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 फरवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की घोषणा की हुई है, ठीक है। कौन सी जिम्नास्ट है जिसको बैन कर दिया गया है 21 मंथ के लिए? डोप टेस्ट में वो फेल हो गई थी। डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट वो होता है जैसे कि आपका जो भी आप गेम में कोई भी खिलाड़ी जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं ना, तो उनको नेचुरल, उनके अंदर जो है जितना भी स्टेमिना है वो नेचुरल होना चाहिए। खाने पीने से जो भी कोई आपका एक्सटर्नल पदार्थ नहीं डालना चाहिए, तो क्योंकि कुछ ऐसी दवाई होती हैं जो परफॉर्मेंस बूस्टर होती हैं, ठीक है। वो जैसे आप मान लो ना कि इंक्रीज हो जाता है, आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, तो अगर आपने वो लिया हुआ है तो आप डोप टेस्ट में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो हाल ही में कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसको 21 महीनों के लिए डोप टेस्ट हुआ था उसका? क्योंकि कभी भी इनका जैसे हॉकी है या एथलीट्स है, जिम्नास्ट है, इनका डोप टेस्ट होता है कि भाई कोई दवा वगैरह लेके तो ये लोग गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जो बैन हो गई है? वो है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर किसी टेस्ट में बैन हो गई हैं डोप टेस्ट के 21 महीने के लिए फॉर फेलिंग द डोप टेस्ट कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ITA, क्लेम मेड बाय इंडियन ऑफिशियल्स एट हर सस्पेंशन लास्ट ईयर वाज नॉट रिलेटेड टू डोपिंग ऑफेंस। फोटो के साथ भी मैं दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी अपॉइंटेड हुम एज इट्स MD एंड CEO। महिंद्रा कंपनी, महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा वही कंपनी है जो स्कॉर्पियो गाड़ी वगैरह बनाती है, ठीक है। उसकी एक फाइनेंस कंपनी भी चल रही होती है, कई बड़ी कंपनियां, ढेर सारी कंपनियां खोल के। तो उनका CEO किसको बनाया गया है? उसको बनाया गया राहुल रेबेलो। राहुल रेबेलो को उसका हाल ही में CEO बनाया गया। उससे पहले कौन थे? रमेश अय्यर थे। उससे पहले रमेश अय्यर थे जो रिटायर हो गए, अब राहुल रेबेलो बने हैं। राहुल रेबेलो। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी जीता है? क्या जीता है? नेशनल बीच सॉकर। नेशनल बीच सॉकर, बीच में जो है सॉकर यानी फुटबॉल। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जीता है? ठीक है, वो स्टेट है हमारा केरला।
केरला ने जीता, पहली बार जीता, सबसे पहली बार केरला ने ये चैंपियनशिप जीती है। कौन सा ऐसा स्टेट है, दो कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत ने इनिशिएटिव लिया है कॉपरेशन का विद एम टू एक्सपैंड इट्स वेरियस फील्ड ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट? दो देश कौन से ऐसे हैं जिनके साथ अभी समझौता हुआ है? फॉर्मल, ट्राइलेटरल। बाइलेटरल यानी दो, ट्राइलेटरल यानी तीन। बाइलेटरल यानी दो, ट्राइलेटरल यानी तीन। अगर तीन पक्षीय समझौता है तो ट्राइलेटरल, दो पक्षीय समझौता है तो बाइलेटरल। ठीक है, तो कौन से ऐसे देश हैं? वो देश है फ्रांस और यूएई। ठीक है, भारत हाल ही में फ्रांस और यूएई के साथ में अपनी साझेदारी बहुत बढ़ाता जा रहा है। फ्रांस ही वो कंट्री है जिसने राफेल नाम का, आप सभी ने मेरे ख्याल से सुना ही होगा, राफेल विमान कहाँ से आया? फ्रांस से आया। और यूएई इज अ बिग टूरिज्म हब और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है। भारत मूल के बहुत ढेर सारे लोग यूएई में काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख लो जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे फेमस, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और इन्होंने फ्रांस और यूएई के लोगों के साथ में समझौता किया है कि हम लोग और ज़्यादा अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम? एक स्पेशल बॉडी होती है, जैसे भाई प्रधानमंत्री हैं तो वो उनके ऊपर बहुत सारी इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिम्मेदारियाँ होती है कि पॉलिसीज़ वगैरह को प्रमोट करना, फॉर्मुलेट करना, या किस तरीके से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल है। बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना तो आरबीआई का काम है। मॉनेटरी, दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट का डोमेन है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई का डोमेन है। फिस्कल पॉलिसी क्या, कितना आया सरकार को और कितना खर्च हुआ। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी के अंडर में होता है। तो इसके अंदर में दो हेड होते हैं, कैपिटल हेड और रेवेन्यू हेड। ठीक है, और तो कैपिटल में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम हो गई, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम हो गई। और आरबीआई जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है। जैसे आप सुनते हो ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये ऑल दिस आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो, रिवर्स रेपो को सरकार नहीं कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, 1935 में एस्टैब्लिश हुई थी सेपरेट एक्ट से। ठीक है, अब कहते तो इंडिपेंडेंट ही हैं, आगे तो आप जानते ही हैं देश में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये शमिका रवि करके हैं, इनको अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में इनको एक सदस्य बनाया गया है। जो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल वो बॉडी का नाम है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पे सलाह देती है। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कोई फर्म है जिसके हिसाब से कौन दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर इमर्ज हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसका तो जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं। हर स्टेज पे, हर जगह पे हमारे प्रधानमंत्री जी चमकते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्या मामला है? नरेंद्र मोदी जी हैज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग। अप्रूवल रेटिंग क्या है? 78% की अप्रूवल रेटिंग है। अप्रूवल रेटिंग यानी कि जाके लोग सवाल करते हैं तो कौन, अभी जाके पूछते हैं कि भैया सबसे ज्यादा फेमस आदमी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो या तो आप हाँ कहोगे या तो ना कहोगे। तो 78% लोगों ने कहा कि हाँ भैया नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे तगड़े नेता हैं। ठीक है, लेजेंडरी सिंगर वानी जयराम है जो अभी गुजर गई हाल ही में। इस तरीके के सवाल पूछते हैं जो भी आर्टिस्ट वगैरह हैं हाल ही में, अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो रखी है, ठीक है, तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि उसको अगर कोई अवार्ड मिला तो किस ईयर में मिला, या वो आर्टिस्ट का नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे वो किस फील्ड से बिलोंग करता था। ठीक है, तो आर्टिस्ट तो है, बहुत ढेर सारी फील्ड होती है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हो सकता है। ठीक है, तो क्या सवाल है? वानी जयराम जो अभी हाल ही में गुजर गई, वो किस ईयर में उनको दिया गया था फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, किस साल में दिया गया था? ये देख लीजिए, ये फोटो है, ये सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर थी। ठीक है, इनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिया गया था, और इनको लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में दिया गया था। ठीक है, ये 6 फरवरी के 7 फरवरी के सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मेरे क्वेश्चन, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली हम लोग करंट अफेयर वीडियो डालें और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट वुड हेल्प यू a little bit to achieve your goal. ठीक है, थैंक यू।